दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात का सफर किसी की जिंदगी का सबसे भयानक और आखिरी सफर भी बन सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि पहाड़ों के बीच अकेले सफर करते हुए कोई ऐसी चीज आपका पीछा कर रही हो जिसे बच पाना नामुमकिन हो? एक ऐसा सफर जो एक बार शुरू होने के बाद कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा डर जो मौत को भी शर्मिंदा कर दे। आज की कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेगी जो दो साधारण इंसानों, एक ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर की जिंदगी को नर्क बना देता है। हिमाचल की घुमावदार सड़कों पर चलते हुए वे एक ऐसी चुड़ैल से टकराते हैं जो उनकी आत्मा तक को जलाकर राख कर देती है। अब शुरू होती है वह भयानक दास्तान। काली रात का सन्नाटा पहाड़ों पर घना हो चुका था। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवाएं पहाड़ों को चीरती हुई गुजर रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था जो हर पल डर को और गहरा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश की घुमावदार सड़कों पर एक पुराना ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रवि, जरा पानी की बोतल देना, कैलाश ने स्टीयरिंग थामे हुए कहा। रवि, जो ड्राइवर का क्लीनर था, सुस्ताते हुए ट्रक के केबिन में पड़ा था। उसने आलस से बोतल उठाई और कैलाश की ओर बढ़ा दी। कितना रास्ता बचा है भैया? रवि ने जम्हाई लेते हुए पूछा। कैलाश ने गहरी सांस ली। लगभग 4 घंटे और लगेंगे। बस ये पहाड़ी रास्ता खत्म हो जाए, फिर सीधा हाईवे है। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। काले बादल आसमान को ढके हुए थे। अचानक तेज हवा का झोंका ट्रक को हिला गया। अजीब मौसम है, लग रहा है तूफान आने वाला है, कैलाश ने चिंतित होते हुए कहा। ट्रक पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। सड़क के एक ओर गहरी खाई थी और दूसरी ओर विशालकाय पेड़ थे जो अंधेरे में किसी दानव की तरह दिख रहे थे। रवि ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। भाई, ये पहाड़ भी ना हमेशा नेटवर्क खा जाते हैं, वह झुंझलाकर बोला। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ सिर्फ नेटवर्क नहीं खाते, कभी कभी लोग भी निकल जाते हैं। इतना कहकर उसने हंसी उड़ाई, लेकिन रवि को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ ही देर बाद ट्रक एक तीखे मोड़ पर पहुंचा। अचानक कैलाश ने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक तेजी से झटका खाकर रुका। अबे क्या हुआ? रवि घबराकर चिल्लाया। कैलाश का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह सड़क पर एक औरत को देखकर स्तब्ध था। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत घने कोहरे में खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रवि ने सहमे हुए पूछा, यह औरत यहां क्या कर रही है? कैलाश ने धीरे से कहा, पता नहीं, इतनी रात को कोई सड़क पर क्यों खड़ा होगा? कैलाश ने हॉर्न बजाया, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलो पूछते हैं, रवि ने कहा। वह ट्रक से नीचे उतरा और धीरे धीरे औरत के पास पहुंचा। औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें लाल थीं, मानो खून टपक रहा हो। चेहरा विकृत था, त्वचा काली और जली हुई थी। रवि, तूने मुझे पहचाना नहीं? औरत ने खौफनाक आवाज में कहा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन औरत ने बिजली की गति से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रवि की रगों में जैसे खून जम गया। कैलाश ने जब यह देखा तो वह घबराकर ट्रक से उतरा और चिल्लाया, रवि भाग! लेकिन जब तक रवि भागने की कोशिश करता, औरत ने उसे जोर से खाई की ओर धकेल दिया। रवि चीखता हुआ खाई की ओर लुकने लगा, लेकिन ऐन मौके पर कैलाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैलाश ने पूरी ताकत से रवि का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें धधक रही थी, मानो वह आग में जल रही हो। उसने कैलाश को घूरते हुए कहा, तुम बच नहीं पाओगे। कैलाश ने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। तभी वह औरत हवा में तैरने लगी और जोर से चीखते हुए कैलाश की ओर झपटी। उसके नाखून कैलाश के चेहरे पर लग गए। खून की धार बहने लगी। रवि ने हिम्मत करके कैलाश का हाथ खींचा और दोनों किसी तरह खाई से दूर भागे। दोनों ट्रक की ओर दौड़े, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। चल, जल्दी स्टार्ट कर, रवि ने घबराते हुए कहा। कैलाश ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। पीछे से औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। तुम लोग नहीं बचोगे, मैंने कहा था ना, कोई नहीं बचेगा। अचानक ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। कैलाश ने बिना देर किए एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। औरत उनके पीछे पीछे हवा में उड़ते हुए आ रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब हवा में थी। उसकी आंखें जल रही थी
उसके चेहरे पर जली हुई त्वचा झूल रही थी। रवि ने कांपते हुए कहा, भैया, ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल है। ट्रक तेज रफ्तार से पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर दौड़ रहा था। कैलाश का हाथ स्टीयरिंग पर जम सा गया था, जबकि रवि बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। हवा में गूंजती चुड़ैल की खौफनाक हंसी अब भी उनके कानों में चीख बनकर चुभ रही थी। रवि ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वह दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। चुड़ैल अब भी हवा में तैरती हुई उनका पीछा कर रही थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें ट्रक के भीतर तक झांक रही थीं। उसकी कटी फटी उंगलियों के नाखून इतने लंबे हो चुके थे मानो वह हवा में ही किसी को फाड़ डालने के लिए तैयार हो। भैया, वह पीछे पीछे आ रही है, रवि ने कांपती आवाज में कहा। कैलाश ने अपनी आंखें सड़क पर जमाए रखी। वह अब भी ट्रक को दौड़ाने में लगा था, लेकिन सामने का रास्ता इतना घना और घुमावदार था कि तेज रफ्तार में ट्रक पलटने का डर था। भगवान के लिए बस मत रोकना, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, रवि लगभग रोते हुए बोला। कैलाश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस ट्रक को दौड़ाता गया। भैया, वह खिड़की के पास आ रही है, रवि ने चीखते हुए कहा। कैलाश ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। चुड़ैल अब हवा में तैरती हुई ट्रक के साथ साथ उड़ रही थी। उसकी काली जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक उसने अपने नुकीले नाखून ट्रक के शीशे पर मारे। खचाक! शीशा टूटने लगा। कैलाश ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक पूरी रफ्तार में पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद ट्रक एक छोटे वीरान गांव के पास पहुंचा। सामने एक पुरानी सराय दिखाई दी। सराय बहुत जर्जर और सुनसान थी, मानो सदियों से वीरान पड़ी हो। भैया, वहां रोक लो, शायद हमें छिपने का मौका मिल जाए, रवि ने घबराई आवाज में कहा। कैलाश ने बिना कुछ सोचे ट्रक को सराय के पास मोड़ दिया और ट्रक को सराय के पिछवाड़े छिपा दिया। दोनों लड़खड़ाते हुए ट्रक से उतरे और हांफते हुए भीतर भागे। सराय की दीवारों पर काई जम चुकी थी। खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे। हर कोना वीरान था। भैया, वह यहां आ जाएगी ना, रवि की आवाज कांप रही थी। कैलाश ने एक मोमबत्ती जलाई और दीवार के सहारे बैठ गया। अब बस भगवान ही बचा सकते हैं, उसने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन तभी रवि को अचानक एक पुरानी टूटी हुई खिड़की के पास एक जला हुआ फोटो फ्रेम दिखाई दिया। उसने कांपते हुए वह फोटो उठाई। फोटो धूल से भरी थी। उसने धीरे धीरे धूल साफ की और जैसे ही फोटो को गौर से देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, ये देखो, कैलाश ने फोटो हाथ में ली। उसमें एक आदमी और एक औरत की शादी की तस्वीर थी। औरत के चेहरे को ध्यान से देखते ही कैलाश के हाथ कांप गए। ये वही है। फोटो में दिख रही औरत वही थी जो हवा में तैरती हुई उनका पीछा कर रही थी। कैलाश और रवि ने सांसें थाम ली। उस तस्वीर के पीछे एक पुराना मटमैला कागज चिपका हुआ था। रवि ने कांपते हाथों से वह कागज निकाला और पढ़ने लगा। पार्वती देवी, मृत्यु वर्ष 1945। नीचे लिखा था, पार्वती को उसके पति ने जिंदा जला दिया था क्योंकि उसे शक था कि वह किसी और से प्रेम करती है। पति ने उसे घर में बंद कर आग लगा दी थी। कागज पर कुछ और लिखा था। मरते मरते उसने कसम खाई थी कि जो भी इस पहाड़ी रास्ते से गुजरेगा वह उसे मौत का स्वाद चखाएगी। कैलाश ने कागज हाथ से गिरा दिया। रवि की आंखों में डर के आंसू थे। भैया, ये चुड़ैल हमसे क्यों नहीं पीछा छोड़ रही, उसने कांपते हुए पूछा। कैलाश की आंखें अब डर से बाहर निकलने का उपाय ढूंढ रही थीं। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी जली हुई त्वचा से काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कैलाश और रवि कांपते हुए पीछे हटने लगे। उनके सामने अब मौत खड़ी थी। चुड़ैल ने अपनी भयानक हंसी के साथ जोर से चीख मारी। उसके नाखून अचानक और लंबे हो गए। कैलाश ने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी का गट्ठर उठाया और उसे आग में डाल दिया। आग! ये चुड़ैल आग से मरी थी, शायद इससे डरती होगी। रवि ने जलती हुई लकड़ी उठाई और चुड़ैल की ओर फेंक दी, लेकिन वह हंस पड़ी। मुझे आग का डर नहीं है, अब मैं खुद आग बन चुकी हूं। चुड़ैल हवा में झपटी और रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि के मुंह से चीख निकल गई। कैलाश ने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल एक पल के लिए कांप गई।
कैलाश ने अपनी पूरी ताकत से मग पड़ना जारी रखा। चुड़ैल जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। वह दीवार पर जा गिरी और उसकी खाल जलने लगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चुड़ैल की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। कैलाश ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे चुड़ैल पर फेंक दिया। भयानक चीख के साथ चुड़ैल धू धू कर जलने लगी। उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। रवि और कैलाश एक कोने में गिर पड़े। उनके शरीर थकान और डर से पूरी तरह टूट चुके थे। सराय के भीतर अब सन्नाटा था। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ बुझने को थी। रवि ने सबसे पहले आंखें खोली। उसका सिर भारी हो रहा था और हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कैलाश को हिलाया। भैया उठो। उसकी आवाज कांप रही थी। कैलाश ने आंखें खोली और उठने की कोशिश की। दोनों ने इधर उधर देखा। सराय में अब कोई आवाज नहीं थी। हवा भी थमी हुई थी। क्या वह मर गई? रवि ने कांपते हुए पूछा। कैलाश ने सामने देखा। जहां चुड़ैल को जलाया था वहां सिर्फ राख बची थी। शायद हाँ, कैलाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को देखकर कांपते हुए सराय से बाहर निकले। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। रात गहराती जा रही थी। रवि ने कांपते हुए आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी नजर पहाड़ी के ऊपर पड़े एक सूखे पेड़ पर गई। वहां कोई खड़ा था। उसने अपनी आंखें मली। उसे लगा वह भ्रम में है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा वहां वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें फिर से जलने लगी थीं। उसका मुंह जलने के बाद भी वैसा ही विकृत था। उसके होठों पर वही शैतानी हंसी थी। भैया खत्म। रवि चीख पड़ा। कैलाश ने जैसे ही ऊपर देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने तो उसे जलाकर खत्म कर दिया था। चुड़ैल ने पेड़ की टहनी पर बैठकर धीरे धीरे सिर को टेढ़ा किया। उसकी गर्दन की हड्डियां खटकते हुए चटकने लगीं। उसकी कटी फटी खाल से धुएं की लकीरें निकल रही थीं। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में पंजा लहराया, और फिर सामने खड़ा कैलाश अचानक जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। भैया! रवि चीखने लगा। कैलाश हवा में तैरने लगा। चुड़ैल की नजरें जलते अंगारों की तरह उसे घूर रही थीं। वह हंस रही थी। वह भयानक हंसी। तुमने सोचा था कि मुझे आग से मार लोगे? आग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद आग में मरी थी। चुड़ैल की आवाज गहरे कुएं से निकलती भयानक गूंज की तरह थी। कैलाश का शरीर हवा में ऊपर नीचे झूल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, कैलाश ने चीखते हुए कहा। लेकिन चुड़ैल ने उसे और ऊंचाई पर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कैलाश जमीन पर गिरा और उसका सिर फट गया। खून का फव्वारा निकल पड़ा। रवि डर के मारे सराय की ओर भागा, लेकिन चुड़ैल ने हवा में हाथ लहराया। अचानक सराय का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने डर से कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो गया था। चुड़ैल धीरे धीरे सराय की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं। उसकी उंगलियों के नाखून जमीन पर खिंचते जा रहे थे, जिससे वहां गहरे निशान बनते जा रहे थे। रवि ने कांपते हुए सराय की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर वही थी, पार्वती और उसके पति की शादी की तस्वीर। रवि को याद आया कि उसने कागज पर कुछ पढ़ा था। पार्वती का एक प्रेमी भी था, जिसे उसके पति ने बेरहमी से मार डाला था। रवि की आंखें फटी रह गई। उसने धीरे से तस्वीर के पीछे लगे एक पुराने कागज को हटाया। उस पर लिखा था, रवि, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूं। रवि का गला सूख गया। यह कैसे हो सकता है? तभी उसके दिमाग में एक झटका लगा। रवि! चुड़ैल की आवाज हवा में गूंजने लगी। रवि कांपते हुए तस्वीर को गौर से देखने लगा। तस्वीर में खड़े पुरुष के चेहरे को ध्यान से देखने पर उसे लगा, ये तो मेरे दादाजी हैं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह तस्वीर पार्वती की शादी की नहीं थी। वह रवि के दादाजी की तस्वीर थी, जो पार्वती के प्रेमी थे। रवि कांपता हुआ पीछे हटता गया। तू उसी आदमी का वंशज है जिसने मुझे आग में झोंक दिया था। चुड़ैल की आंखों में जलते अंगारे चमक उठे। रवि की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने हवा में हाथ लहराया और रवि जमीन से ऊपर उठ गया। अब तू भी उसी आग में जलेगा जिसमें मैं मरी थी।
रवि चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। चुड़ैल ने उसे हवा में उठाया और दीवार पर जोर से पटक दिया। रवि का शरीर दीवार पर टकराकर नीचे गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। चुड़ैल अब उसके पास झुकी और उसके चेहरे को अपने नाखूनों से चीर दिया। रवि का चेहरा लहूलुहान हो गया। उसकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। सराय में सन्नाटा छा गया था। रवि का खून लगा हुआ था। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अध खुली थीं। उसकी सांसें टूट रही थी। कैलाश दूर जमीन पर पड़ा था। उसका सिर फट चुका था। खून उसके चेहरे पर सूख गया था। उसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन उनमें जीवन की कोई झलक नहीं थी। चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक आग थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी खाल जगह जगह से जल चुकी थी, लेकिन वह अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों ने मुझे जलाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारी आत्मा को जलाऊंगी। उसकी हंसी पूरे सराय में गूंज उठी। रवि की अंतिम कोशिश। रवि की आंखों में धुंधलापन था। वह अपने दर्द से करा रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कांपते हाथों से जेब में रखा छोटा सा ताबीज निकाला। वह ताबीज उसकी मां ने दिया था जब वह घर छोड़कर निकला था। बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना। बुरी आत्माएं इससे दूर रहती हैं। रवि ने कांपते हुए ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर ताबीज को हवा में उछाल दिया। जय महाकाल! ताबीज सीधा चुड़ैल के चेहरे पर जाकर लगा। जैसे ही ताबीज उसके चेहरे को छुआ, चुड़ैल की चीख निकल पड़ी। उसकी खाल से धुआं उठने लगा। उसकी आंखें लाल से काली हो गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। चुड़ैल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी, धीरे जलने लगी। रवि ने कांपते हुए कैलाश को घसीटते हुए सराय से बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी चीखें पहाड़ियों में गूंज रही थीं। वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, यह संभव नहीं, मैं अमर हूं, वह चीख पड़ी। लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। उसकी खाल जलकर राख बन गई। उसकी हड्डियां जमीन में समा गई। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह राख में बदल गई। हवा में उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। भोर की पहली किरण। रवि ने पूरी ताकत से कैलाश को सराय से बाहर घसीटा। दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन जीवित थे। भोर का उजाला पहाड़ों के बीच धीरे धीरे फैलने लगा। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। रवि जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। कैलाश ने धीरे धीरे आंखें खोली। भैया, हम बच गए। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। कैलाश ने कांपते हुए रवि का हाथ पकड़ा। हम बच गए। उसकी आवाज थरथरा रही थी। दोनों ने थके हारे हुए एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। आखिरी सफर या नई शुरुआत। रवि और कैलाश अस्पताल पहुंचे। कई दिन वे जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे, लेकिन आखिरकार ठीक हो गए। दोनों ने उस सराय की ओर कभी लौटकर नहीं देखा। उन्होंने अपने ट्रक को बेच दिया और फैसला किया कि अब कभी रात में सफर नहीं करेंगे। रवि ने वह ताबीज हमेशा अपने गले में डाल लिया। कई साल बीत गए, लेकिन हिमाचल की उन पहाड़ियों में वह सराय अब भी थी। कई राहगीर वहां रात बिताने जाते, लेकिन कोई सुबह वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि रात को उस सराय से अब भी एक औरत की चीखें आती हैं। कभी कभी किसी को हवा में झूलते देखने का दावा भी किया जाता था, और जो वहां रुका वह फिर कभी नहीं दिखा। शायद वह कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये डरावनी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अंधेरे से बचकर रहें।